देख सकते हैं कि उनकी बेटी है और आशीर्वाद देते हुए प्यार करते हुए जरूर नजर आ रही लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ। है। पहली बार हाँ, जो मेरे गांव के लिए पहली हाँ बार जी, हाँ जी, इस गांव के लिए, इस पंचायत से। पंचायत में ही। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लड़की कॉलेज पहले यही गई, तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है और सरकार का भी सहयोग है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं करनाल के घरोंडा हलके में लगने वाले गांव देवीपुर गढ़ी भरल में। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, उतने ही साल हो चुके हैं, यानी कि 75 साल हो गए हैं कि इस गांव की कोई लड़की कॉलेज नहीं गई। अब एक लड़की ने अपनी जिद पर वो जो है कॉलेज पहुंची है, नाम उसका नैना है। हम उससे आपको मिलवाएंगे, जो बताया जा रहा है कि किस तरीके से संघर्ष उसने किया। एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की जो कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इस गांव की देवीपुर गांव की ये लड़की कुछ करना चाहती है, अपने सपनों को साकार करना चाहती है, इसीलिए जिद कर कर जो है वो कॉलेज पहुंची। और आपको बता दें कि इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि आपको अगर यहां से बाहर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना साधन हो सकता है, क्योंकि यहां पर ऑटो तक नहीं पहुंचता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में उस लड़की के लिए कॉलेज तक जाना, बस्ताड़ा कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और कितना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होगा। हम उससे जानेंगे नैना से कि वो कैसे इस गांव की पहली लड़की बनी जो कॉलेज में कदम रखती है। तो नैना से हम आपको मिलवाते हैं, जो इस गांव की करनाल के घरोंडे हलके में लगने वाला गांव देवीपुर की पहली लड़की बनी है जो कॉलेज गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे करनाल की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष तक चली जाती है, लेकिन अब जाकर इस गांव की बेटी को कॉलेज जाने का मौका मिला है। और नैना की अपने आप में अगर बात की जाए, नैना को मिलाकर 11 बहनें हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी है कि वो भी आगे जाकर अब पढ़ सकती हैं। इस गांव की कोई भी लड़की आगे जाकर पढ़ सकती है। लेकिन जो नैना ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया होगा, क्योंकि पहली बार जब आप कोई चीज़ करते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नैना, कितनी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आपको थी कॉलेज जाने में? बहुत ज़्यादा परेशानी थी। पहली बात तो यहाँ से मतलब 75 साल तक कोई भी लड़की कॉलेज नहीं गई है, और जो भी मतलब जाती थी वो सिर्फ ओपन बोर्ड से ही करती थी, मतलब रेगुलर कोई नहीं जाता था यहाँ से। एक तो मतलब यहाँ परिवहन की सुविधा नहीं थी, और यहाँ सुरक्षा के मामले में भी लोग डरते थे अपने बच्चों को भेजने के लिए। तो अब जब हमने मतलब कोशिश की और हमें कामयाबी भी मिली। तो क्या लगता है सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि यहाँ पर अंदर तक भी कोई ऑटो नहीं आता, कोई बस नहीं आती, इसलिए दिक्कत ज़्यादा थी? ये भी थी, और सुरक्षा भी सबसे बड़ा मामला थी। अच्छा। क्योंकि यहाँ तक मतलब पहले कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ जो ये पुल के पास रास्ता पड़ता है, यहाँ भी बहुत दिक्कतें आती थी लड़कियों को, मतलब ज़्यादातर छेड़छाड़ होती थी यहाँ पर। क्योंकि पहले मतलब कोई लड़की पहली बात तो जाती नहीं थी, और जो उनसी जाती भी थी मतलब उनके साथ कई बार जो पढ़ने जाती थी गाँव बरसत में, तब भी छेड़छाड़ होती थी। इसीलिए मतलब डर के मारे कोई भी अपनी लड़कियों को भेजता नहीं था। अच्छा, तो इसीलिए आपके भी मम्मी पापा कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि आप बाहर जाओगे? जी, यस, ये वो भी डरे हुए थे। और मतलब कई बार लड़कियों की कमी के कारण भी मतलब ये होता है, लड़कियों की कमी के कारण भी मतलब कोई भी अपनी लड़कियों को डर डर के आपके मारे। साथ भी ऐसा कुछ हुआ, किसी ने कोई छेड़छाड़ की हो, कभी ऐसा कुछ फेस हुआ? कई बार हुए हैं बरसत रोड पे। बरसत रोड पे होता है हाँ ऐसा जी। कुछ? तो वहाँ पे जो पढ़ने वाला पुल है, वहाँ कहा जाता है कि भाई कुछ लड़के इस तरीके से खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पर? खड़े तो रहते नहीं, पर बाइकों पे आवे थे उस टाइम अच्छा, पे। बाइकों पे आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मतलब टेम्पो वगैरह तो चले नहीं थे वहाँ से, तो मतलब जो ये ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल ही उस रोड पे जावे थे, ट्रक वगैरह तो यहाँ पे अब तो फैक्ट्री भी बन चुकी है, पर पहले मतलब नहीं थी। पहले नहीं थी? नहीं थी, ज़्यादा मतलब आवाजाही नहीं थी। तो आपने कैसे शुरू किया कॉलेज जाना, जब यहाँ पर बस ही नहीं आती, यहाँ पर ऑटो ही नहीं आते, तो आप कैसे जाते हैं? हम तो मतलब शुरू में जब यहाँ ब्रेक थ्रू संस्था लगी हुई है हमारे मतलब यहाँ स्कूलों में, तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब आपके गांव से एक भी लड़की कॉलेज नहीं गई है तो कितने मतलब शर्म की बात है। तो हमने कहा मगा मैडम जी ऐसे मतलब कोई भी, एक तो सुरक्षा के मामले में और दूसरी ट्रांसपोर्ट की यहाँ मतलब सुविधा नहीं है, तो इसीलिए वे बोले, उन्होंने कहा कि भाई मतलब अगर हम बस की सुविधा करवा दे तो आपके मतलब गांव से लड़कियां निकलेंगी के। तो तब हमने मतलब हमारा ग्रुप बना हुआ है लड़कियों का, हमने अपना ग्रुप बनाया और सारी मतलब ग्रुप की लड़कियां पढ़ती है। कितनी लड़कियां हैं आपके साथ? हमारे ग्रुप में 14 लड़कियां हैं। 14 लड़कियां पढ़ने जाती हैं बाहर?
हाँ सारी जाती है, सारी जा रही है। सारी तो जाती है। बस का क्या है, अब आती है बस या क्या कुछ हुआ है जो बस बीच तो में रेगुलर लगाई थी? रेगुलर नहीं आती, बस कभी रेगुलर कभी नहीं है उसकी बस। ड्यूटी कहीं और लगा देते हैं जीएम वगैरह। आपको पता है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं जैसा कहा जाता है, पता तो है। अभी तक भी आपका गांव कहाँ पर है? क्योंकि अगर बात की जाए, लड़कियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, लड़कियां साइंटिस्ट हैं, लड़कियां डॉक्टर हैं, लड़कियां इंजीनियर हैं। आप क्या सपना देखती हैं? अभी तक तो सपना बस पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन कोशिश जारी है अपनी। लेकिन आपको इस बात का पता है कि आपकी वजह से आपकी गांव की और लड़कियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि शायद अब वो बाहर जा सकती हैं, उम्मीद जागी है उनके हाँ अंदर। जी, ये बात तो है। ये बात अब मतलब हमें देख के और लड़के भी कहते हैं कि काश हम भी पढ़ लेते, और हमने मतलब कोशिश भी किया, 2-3 लड़कियों को मतलब एडमिशन भी करवाया है दोबारा से, जो मतलब फेल हो गई थी और जो मतलब उनके घर के भेज नहीं रहे थे, तो तब हमने उनसे कहा मैं हट फिर से नाम चढ़वा लो, कोई उम्र थोड़ी ना निकल गई उनकी, इसीलिए फिर अब जा रही है पढ़ने। आप चाहती हैं कि आप पढ़ लिख कर कोई काम करें, अपने परिवार की भी मदद करें? हाँ चाहते हैं। चाहते हैं। तो और क्या, और आपकी जो मम्मी पापा है उनका कैसा सपोर्ट रहा इस पूरे में, जब आपने सोचा कि मैं कॉलेज जा सकती हूँ? शुरू शुरू में तो सब डर डर के मारे मतलब जान ही नहीं दे रहे थे, और कुछ मतलब माहौल के उस भी, पर सब अब साथ दे रहे हैं, अब साथ देते अब हैं? सब साथ देते हैं। और गांव के लोगों ने कोई बातें की हैं आपके बारे में? जैसा होता है कई बार आप जा रहे हो और गांव के लोग आपको कुछ कह रहे हैं, कोई अच्छा भी कहते होंगे, कोई बुरा भी कहते होंगे, तो हैं वो जी। कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ कहा किसी शुरू ने? शुरू में तो लोगों ने ये कहा कि भाई मतलब हमारे गांव में तो पहला बैच जो अभी निकला है हमारे गांव से पढ़ने के लिए, तो सब कहते थे कि भाई मतलब क्या करोगी जाके, मतलब बर्तन ही साफ करने हैं तुमको, तो आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है पढ़े लिखे का, क्योंकि हमारे गांव से और जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही नौकरी मिली। तो मतलब हमारा सिर्फ यही जवाब रहता था कि अगर मतलब नौकरी ना भी मिली तो मतलब कम से कम अपने पैरों पे ऐसे तो है कि भाई हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। आपके भी परिवार में जो लोग हैं वो भी कोई नौकरी करते हैं या घर का ही काम वगैरह नहीं, करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं खेती-बाड़ी ज़्यादातर। करते हाँ हैं जी, सारा। खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर। तो आपकी जो है 11 बहनें हैं ना, आप लोग 11 बहनें हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि वो बहनें भी कुछ ना कुछ बने, आगे चलकर पढ़ें? उनके लिए क्या सोचती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब मैं जॉब करूँ और मेरी बहनों को पढ़ाऊँ, जो मतलब मेरा सपना पूरा नहीं हो सका मैं अपनी बहनों का करूँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं, इनका अगर सपना नहीं पूरा होता, ये चाह रही हैं कि ये जो पढ़ाई कर रही हैं उससे ये कमाएं, और जो इनकी बहनें हैं नैना को मिलाकर ये 11 बहनें हैं और उनको पढ़ाना चाहती हैं ताकि आगे जाकर वो कुछ कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आपको क्या लगता है कि आपकी इस जिद ने, आपकी कॉलेज जाने की जिद ने गाँव में कुछ अलग माहौल बनाया? अब गाँव के लोग थोड़ा, उनकी मानसिकता चेंज हुई कि नई लड़कियों को बाहर भेजना चाहिए? जी हाँ, वही है। अब सारा गांव हमारी तारीफ करता है कि भाई ये अच्छा काम किया है और हम कभी भी मतलब समाज में अच्छा काम करते हैं तो अच्छाई तो मिलती है, चाहे बुरा करेंगे तो बुराई मिलेगी और अच्छा करेंगे तो अच्छाई मिलेगी। और अब सब साथ देते हैं, गांव वाले भी आप देते हैं? सब देते साथ? हैं। कई बार बाहर से आना पड़ता है अंदर गांव में, तो भी मदद चाहिए होती है, उस तरीके से मदद मिलती है आपको? हाँ जी, सारी मदद मिलती है, हमारे सरपंच साहब भी बहुत हेल्प करते हैं, और जो एसएमसी मेंबर है और यहाँ तक कि स्कूल टीचर भी बहुत हेल्प करते हैं। फीस वगैरह में भी उन्होंने पहले ही कह रखा था कि भाई जिसके पास मतलब पढ़ने के लिए पैसे ना हो तो हम देंगे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो आपने भी जब कॉलेज को ज्वाइन किया, जब एडमिशन करवाने गए तो वहाँ फीस लगी, तो आपने उस फीस को कैसे भरा? किस तरीके से आपने वो पैसे इकट्ठे किए? बस टाइम तो लगा, पर फीस तो कम ही थी वैसे, तो 545 रुपये फीस थी, पर हो गया था, मेरे पापा ने दे दिए थे। हाँ जी। तो लगता है पापा भी अब साथ दे रहे हैं, खुश हैं? हाँ बहुत। एक बार जो है पापा को डर रहा होगा कि पहली बार मेरी बेटी बाहर जा रही है, इस तरीके से तो डर तो था ही, बस अभी आप क्या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? हमने आईटीआई में जेनेटर कॉलेज केयर की ट्रेड ले रखी है और उसमें नर्स का कोर्स है। नर्स का कोर्स? हाँ जी, अब उसकी पढ़ाई चल रही है हमारी। आपकी बहन भी आपके साथ जाती है? हाँ जी, मेरी बहन भी मेरे साथ जाती है आईटीआई में ही? आईटीआई जी। तो बिल्कुल आप ये भी देख सकते हैं कि अगर नैना ने जाना शुरू करा है तो उनकी बहन भी उनके साथ जा रही है, और ऐसा कर कर गांव की और भी जो लड़कियां हैं वो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी को 75 साल हुए और इस गांव की किसी लड़की को कॉलेज तक पहुंचने में भी 75 साल लग गए, ऐसा कह सकते हैं। आपकी 75 साल बाद कोई लड़की गई है? हाँ
तो पहले तो मतलब जाती ही नहीं थी यहाँ से लड़कियाँ, डर उन और उस सही महीनों में पता करे तो मतलब उनके मन में भी ये डर रहता था कि कई बार मतलब छेड़छाड़ होती थी, तो उनके मन में इतना मतलब डर बैठ गया था कि वे बाहर निकल ही नहीं सकती थी। उनको डर लगता था, अगर जाते भी थे बरसत वगैरह मतलब कई शहर, तो गाँव मतलब चाहे तो घर के जावे थे, अरे अकेली में जावे नहीं थी कभी भी नहीं गई, नहीं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, सरकार से, कि आपके गांव तक भी बस की सुविधाएं हों, रोजाना बस आए और लड़कियों को डरा हुआ महसूस ना करना पड़े? हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बस की सुविधा रेगुलर हो, ताकि और हमारी वजह से मतलब बरसत और जमालपुर, कलेड़ी और डिंगर माजरे के से भी बच्चे जाते हैं उस बस में। मतलब हमारा तो फ़ायदा हो ही रहा है और बच्चों का भी हो रहा है। ये बस भी बताया जा रहा है आप लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह लिख के लगवाई, कैसे लगवाई बस? ये हमने CGM मैम के पास गए हम कोर्ट में करनाल, तब जाकर हमने एप्लीकेशन लिखी और वो हमारे गांव में दौरा करने भी आई थी, तो उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, हमसे मतलब एप्लीकेशन लिखवाई, उस पर साइन करे, तब जाकर ये रोडवेज मतलब आना चालू हुई यहाँ से। जब से मतलब हमने सबके जो हमारे ग्रुप के मेंबर थे, जो लड़कियाँ थी, हमने उनके मतलब पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाया कि बस आएगी तो मतलब आपको आपकी लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होने की, इसीलिए उन्होंने हाँ भरी थी कि भाई हम पढ़ाएंगे अपनी लड़कियों को। आप 11 बहनों में सबसे बड़ी हैं? हाँ जी। लगता है कि परिवार आगे चलकर आपको भी देखना होगा थोड़ा, कहीं ना कहीं इन बहनों को भी संभालना होगा और इनकी पढ़ाई भी आप देखेंगे। हाँ, ये तो शुरू से ही है, क्योंकि जो सपने मेरे थे वो शायद अब पूरे ना भी हो, पर मैं अपनी बहनों के सपने पूरे करना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात तो। आपकी आंखें नम हैं ये बातें कहते हुए, तो आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सपना पूरा नहीं है? लेकिन जबकि अगर बात की जाए तो हर अखबार में आपकी स्टोरी है, हर जगह आपकी स्टोरी आ रही है कि एक लड़की है जो एक गांव से, एक छोटे से गांव से है, देवीपुर, और 2000 की आबादी वाला आपका गांव है, और उसमें आप एक इकलौती हैं, एक ऐसी हैं, कुछ ना कुछ तो आप में खास है कि आप जो है बाहर गई और कॉलेज जाने का आपने दम रखा। हाँ, ये तो है, बस जो सपना अब शुरू से देखते हैं अगर वो ना पूरा हो तो दुख तो मतलब ज़िंदगी भर ही रहेगा, पर ऐसा है कि मतलब अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनकी आंखें नम हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जज्बा दिखाया है बाहर निकलने का, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक अकेले शुरू करते हैं कोई चीज़ जो आप चाहते हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुई आपके आसपास, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर इस गाँव की बात करूँ तो आपको एक बार मैं जो है नैना का घर भी दिखा दूँ और आप गाँव को देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी गाँव की स्थितियाँ क्या कुछ है, जहाँ पर जो है व्हीकल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोडवेज की बस भी इन्होंने जब एप्लीकेशन लिखी तब यहाँ से आना शुरू होती हैं, तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहाँ जो है बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की बात की जाती है तो दूसरी तरफ अभी तक भी बेटियों को पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो कॉलेज तक नहीं जा पा रही हैं। तो अपील यही रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अभी भी ये सोचती हैं, उनका भी सपना है बाहर जाना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि हिम्मत रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो और मेहनत करो, सबसे बड़ी सफलता यही है, सबसे बड़ी हाँ जी। तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और करनाल के घरोंडा में लगने वाले इस गांव देवीपुर में हम पहुंचे और किस तरीके से पूरा गांव है वो भी आपको दिखाया। कहीं ना कहीं जो है गांव तक अभी भी सुविधाओं का अभाव ज़रूर है, क्योंकि अभी भी डर के साए में बेटियां जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाती। नैना के पिताजी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कैसे जो है उन्होंने अपनी बेटी को सबसे पहले कॉलेज भेजा। क्या कहना चाहेंगे? 75 साल हो गए आज़ादी को और 75 साल से इस गांव से कोई लड़की पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाई, लेकिन आपकी बेटी ने वो कर दिखाया, तो गर्व महसूस होता है? हाँ जी, गर्व होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब आपकी और भी बेटियां हैं, आप उनको भी पढ़ाना चाहते हैं आगे? जी जी। तो क्यों पहले कोई क्यों नहीं जा पाया? क्या लगता है आपको, कारण क्या रही इसकी? साधन नहीं थे यहाँ पे, साधन नहीं है, साधन नहीं थे पहले। और गांव का माहौल ये ऐसा होता है, कोई कुछ बात कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई लड़कियों को रास्ते में छेड़ दे, तो अब साक्षरता लग रही है तो लड़की पढ़ रही है। अब आपको कोई कुछ कहता है नैनो के ना, बारे ना, में ना, भी आप कहते मेरे को होंगे? कोई कुछ नहीं कहता। तो अपना सरपंच का सहयोग है बढ़िया, उसने सरकार ने भी बढ़िया सुविधा करी भाई, मेरे गांव में 12वीं तक का स्कूल कर दिया। हाँ, तो आगे लड़कियां 12वीं आराम से पढ़ लेंगी। और 12वीं के बाद अगर कॉलेज जाना है तो अब लगता है कि नैना जा रही है तो और भी लड़कियों के लिए और भी जाएंगी ना, बस लग गई ना अभी यहाँ पे, तो जाएंगे।
और भी कोई दिक्कत परेशानी आती थी ना गांव में? गांव में पहले स्कूल ही नहीं था। पहले स्कूल ही नहीं हाँ 5वीं तक का स्कूल था, अब पहले 8वीं तक का होया, फिर अब 12वीं तक का हो गया। बोर्ड की परीक्षा भी होने लग गई अब हमारे गांव में। तो अब पढ़ाई लिखाई का बढ़िया सिस्टम हो गया। हाँ तो पहले लड़के भी 1-2 ही पढ़े थे गांव में, कोई नहीं, हम खुद ही चौथी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी बेटी कॉलेज गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आशीर्वाद तो जरूर देना चाहोगे? आशीर्वाद नहीं दोगे? देख सकते हैं कि उनकी बेटी है और आशीर्वाद देते हुए, प्यार करते हुए जरूर नजर लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार? हाँ जो मेरे गांव के लिए पहली हाँ जी, हाँ जी, इस गांव के लिए, इस पंचायत से। पंचायत में? हाँ जी, हाँ जी। तो जो लड़की कॉलेज पहले यही गई, तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है, और सरकार का भी सहयोग है। हाँ हाँ, और संस्था के भी सहयोग है बहुत ज़्यादा। तो उनकी वजह से तो पढ़ने लगी। मैं चलो अपनी नौकरी, कोई लड़का तो है नहीं, लड़कियां हैं अपना तो पर लड़की भी आपकी लड़के से कम नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरदान है, वरदान है। भी पूरे गांव से, पूरी पंचायत से 3-4 गांव हैं जो जिसमें 2000 की आबादी है अलग अलग गांव में, और ये लड़की पहली में कॉलेज गई। और सरकार ने भी बस लगवाई है, संस्था वालों ने भी, सरकार का भी सहयोग है। तो बड़ा अच्छा है, महसूस होता है। गांव से 12-14 लड़की जाती है इधर उधर से, तो बढ़िया लगता है ये बात। तो क्या और बाकी आपकी बेटियां क्या क्या लगता है, क्या बनाना चाहते हैं उनको फ्यूचर में? सब पढ़ेंगी वो तो अपनी जैसा करेगा वैसे बन जाएंगे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम रकम सिंह चौहान। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं रकम जी हैं और उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा इसका गवाह है। तो आप लोगों से भी अपील रहेगी कि अपनी बेटियों को पंख दें और जहां तक वो उड़ना चाहती हैं उन्हें उड़ने ज़रूर दें।